आप एक बार फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? देखिए, आपने देखा मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ हूँ रायबरेली में। ये अमेठी रायबरेली क्षेत्र जो है, इसके साथ हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है। तो यहाँ लोग उम्मीद रखते हैं कि हम लोग आएंगे उनके बीच, गांव-गांव जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ रिमोट कंट्रोल से तो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता। तो अगर हम दोनों लड़ते तो दोनों को 15 दिन अपने ही क्षेत्र में रहना पड़ता। हम दोनों देश भर में प्रचार कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि उचित रहेगा कि एक प्रचार करते रहे पूरे देश में, नहीं तो पूरा ये एक पूरा फेज ही निकल जाता। नहीं, यानी आप कह रही हैं आप एक ना एक दिन प्रत्याशी बनेगी। एक ना एक दिन क्या होगा वो तो ना मैं कह सकती हूँ, ना आप कह सकती, ना मैं कह सकती हूँ, ना आप कह सकती। बनना चाहेंगी क्या प्रत्याशी? लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं? देखिए, ये मैं प्रत्याशी बनना चाहूंगी नहीं बनना चाहूंगी, सच्चाई है कि मैंने ये सोचा ही नहीं है। मैं काम करती रहूंगी, मैंने काम किया है इस क्षेत्र में, इससे बाहर हर जगह पार्टी के लिए मैं काम करती रहूंगी। अगर उस काम में ये सबको उचित लगे कि हाँ मुझे चुनाव भी लड़ना है, मैं चुनाव भी लड़ूंगी। इसमें कौन सी मतलब इसको इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? मैं बताऊंगा 1 मिनट में कि क्यों बड़ी बात है, क्योंकि इस समय पहला सवाल ये उठता है कि एक प्रचार अब चला है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भागकर, स्मृति ईरानी और बीजेपी के शब्द हैं, रायबरेली आ गए हैं। तो इसका मतलब है या प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि वो हार से डर रही है। तो ये जो एक प्रचार बीजेपी ने किया है कि राहुल गांधी भाग गए, प्रियंका गांधी चुनाव से डर रही है, इसका कैसा अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगी तो सामना कैसा करेंगे? देखिए, बताइए, गुजरात से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, क्या वो डर गए वहां से, भाग गए क्या? मोदी जी वडोदरा और वाराणसी पहली बार 2014 में दोनों लड़े थे। आज क्यों नहीं लड़ रहे? इस चुनाव में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इस चुनाव में वाराणसी चुनाव तो लड़ रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं। हाँ, आप चुनाव नहीं लड़ रही और राहुल गांधी ने अपना क्षेत्र बदल दिया। मैंने आपको स्पष्ट किया क्यों नहीं लड़ रही हूँ। मैंने स्पष्ट किया कि अगर देखिए, हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी पे थोड़ी चलेंगे। बीजेपी जो चाहेगी वो हम करेंगे। हम दोनों बैठ जाएं एक जगह और देश भर में कोई प्रचार न करे, ये तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा, ये कांग्रेस के लिए तो अच्छा नहीं है कि नहीं? तो हम उनकी स्ट्रैटेजी पे चलें, ये तो मुझे उचित नहीं लगता बिल्कुल। भाई, हम तो वो करेंगे ना जो हम सोचते कि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए अच्छा है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनकी माँ का संसदीय क्षेत्र है ये, लेकिन और अमेठी छोड़ी थोड़ी है। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक मजबूत प्रत्याशी हैं, जीतेंगे चुनाव। 40 सालों के लिए उन्होंने अमेठी की सेवा की है, गांव-गांव जानते हैं, मेरे साथ कंधा से कंधा लगा के काम किया है। तो छोड़ा थोड़ी है अमेठी को। अमेठी और रायबरेली को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। अमेठी और रायबरेली हमारा रिश्ता ही अलग है इन दोनों क्षेत्रों के साथ।